Audio Jungle. Audio Jungle. गाइस यहाँ मैं सहरी की तैयारी कर रही हूँ। ये बीफ के कबाब हैं, शामी कबाब। ये मैंने अभी फ्रीज़र से निकाले हैं। यहाँ मैंने प्याज काट लिया, टमाटर है, गार्लिक मायो, चिली गार्लिक सॉस एंड ये भी है ग्रीन चिली सॉस। एंड यहाँ मैंने कुछ डबल रोटी रखी हैं क्योंकि मैं बनाऊँगी अभी। सही है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले इसको फ्राई करते हैं। गैस है नहीं, अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, 3 बजे आएगी। तो मैं जिनको अभी खाना है मैं उनके लिए ना सिलेंडर मैंने लगाया हुआ है, तो उसमें बना रही हूँ। अच्छा जी, आपको अगर ऑयल से करना है तो करें, लेकिन मैं वेजिटेबल घी से फ्राई करती हूँ, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ना डालें कि फ्राई अच्छे से हो जाए। आई थिंक इट्स इनफ। चलिए जी, इसमें हम डालते हैं कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग क्या खाते हैं सहरी में? मतलब आप लोग का नॉर्मल रूटीन में क्या सहरी खाते हैं? पराठा खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सालन खाते हैं, या बाहर की चीज़ें खाते हैं, या रेस्टोरेंट से मंगवा देते हैं, फूड पेंडा से मंगवा देते हैं? पार्ट हो जाएगा। और आजकल सालन वगैरह भी बन रहे हैं, जैसे बाल्टी गोश्त एंड ऑल दैट। चलें जी, मेरे कबाब हो गए थे। यहाँ पर मैं आपको दिखाते चलूँ कि मैं क्या करती हूँ। मैं ना गार्लिक जो मायो होती है ना वो डालती हूँ। वो डालने के बाद मैं इसमें कबाब वगैरह डाल के ना इसमें बड़ी अच्छी सी सॉस लगाती हूँ। तो ये जो स्पाइसी वाली सॉस होती है ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। मैं इसमें डालती हूँ सॉस के लिए चिली गार्लिक सॉस और ग्रीन चटनी की जो सॉस होती है वो। आपके ऊपर ऑप्शनल है, आप नहीं लगाना चाहते मत लगाएं। अगर आपके पास चीज़ स्लाइसेस हैं वो भी आप लगा सकते हैं, मेरे पास नहीं थी। और इसमें मैंने प्याज, टमाटर, ये सब चीज़ों को उसमें करके असेंबलिंग करके आप इसको सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं। अभी तो मैंने इसको सिर्फ ऐसे करके रख दी है, जिसको खाना होगा वो सैंडविच रेडी हो गई सहरी की। हेलो गाइस, अभी मैं आपको सिखाती हूँ कि मैं ना अपना रूह अफ़ज़ा कैसे बनाती हूँ। अच्छा जी, 1 गिलास ठंडा पानी ले लें या नॉर्मल पानी ले लें, जो आपको पसंद है। और ये जो रूह अफ़ज़ा है ना हमारा, ये वाला, ये हमदर्द का, ये हम लेंगे। इसमें मैं डालूँगी ओनली 1 टीस्पून। अगर आपको ज़्यादा डालना है तो डाल सकते हैं, मेरे लिए 1 टीस्पून इनफ होता है। ठीक है, इसमें मैं डालती हूँ फिर चिया सीड्स। ठीक है, आप लोग तुर्कबलंगा भी ले सकते हैं, मेरे पास दोनों अवेलेबल है, लेकिन चिया सीड्स बहुत अच्छा है। 1.5 टीस्पून लेने और उसको भिगो दें इसी के साथ। ठीक है, आई लाइक इट। ये आपका वेट लूज़ भी करता है, और ये आपका जो क्या कहते हैं डाइजेस्ट जिसको नहीं हो रहा होता है खाने वगैरह, उसमें भी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, इस तरह से आपने डाल दिया। अब मैं डालूँगी इसमें, ये मेरा रखा है ब्राउन शुगर। ठीक है, ब्राउन शुगर। अगर आप वाइट डालना चाहें डाल सकते हैं, मैं एक्चुअली ब्राउन डालती हूँ। 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून, जितना आपको मीठा पसंद है। एक सेकेंड, ठीक है, ये डाल दिया आपने। और फिर हमने क्या करना है, लास्ट इज़ लेमन। नज़र आ रहा है आपको? ठीक है, एक लेमन डाल देती हूँ मैं इसमें। हाफ़ लेमन डाल दें या क्वार्टर डाल दें, लेकिन लेमन के साथ जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। आप लोग ट्राई करिएगा अगर आपने ट्राई नहीं किया तो। ठीक है, इतना काफ़ी है। ठीक है जी, इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करके या तो फ्रिज में रखते हैं इफ्तारी से पहले, या अगर आप ठंडा पानी या बर्फ़ डालना चाहें वो भी कर सकते हैं। ये हम मेरी ड्रिंक रेडी हो गई है, और मैं अक्सर यही पीती हूँ। कभी ये पीती हूँ, कभी एक और शरबत मैं आपको बाद में दिखाऊंगी।
ठीक है जी, ये मेरी रेड ड्रिंक रेडी हो गई है। तो ये आप लोग क्या कर रहे हैं, इफ्तार टाइम होने वाला है, बस आधा घंटा रह गया है या 20-25 मिनट रह गए हैं। यहाँ पर मैंने इम्तियाज़ से बकर खानी लिया था, जो बेकरी सेक्शन में फ़ेज़ 8 इम्तियाज़ में कराची सिटी में मिल रहा है, आप लोग जाके ले सकते हैं। और यहाँ देखें बिल्लियाँ जो थी ना रात के 9 बजे, ये लोग क्या कर रहे थे। मेरा इफ्तार हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, सो मैंने सोचा आप लोग को ये दिखाऊँ कि मेरी बिल्लियाँ क्या कर रही हैं। चलिए, यहाँ पर काम लगा हुआ था काफ़ी दिनों से ना, 2 हफ्ते से, और अभी फिनिश नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि आप लोग को ये चीज़ें नज़ारा दिखाऊं कि मेरी बिल्लियाँ भी क्या कर रही हैं। यहाँ पर खेल भी रही हैं, कूद भी रही हैं, और ये यहाँ पर काम हो गया है, लेकिन इसमें आप ज़्यादा चल नहीं सकते क्योंकि मना होते हैं, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा ना गीला है। सही है जी, यहाँ पर स्लोप बन रहा था, तो अभी मैं आपको आगे जाके वीडियो में आप लोग देखिएगा, आने नई वीडियो में या नई व्लॉग में मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी जो जो काम हो गए हैं कंप्लीट और कंप्लीट होने वाले हैं। तो ये लोग ना बहुत शैतानी हो गए हैं, ये तीनों मेरे छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, मैंने अभी इनका नाम नहीं रखा, सोच रही हूँ क्या नाम रखूँ। आप लोग भी मुझे कोई थोड़ा आइडिया दें क्या नाम रखूँ। वैसे तो मैंने 5 साल से अपनी बिल्लियाँ पाली हुई हैं, और सारे बच्चे थे, और सारे बच्चों को मैंने पाल के बड़ा किया है, और सबके मैंने नाम रखे थे। तो अब इनका मुझे याद नहीं, क्योंकि एक तो एक बिल्ला है ये वाला, और बाकी जो 2 हैं ना वो बिल्ली हैं, ठीक है, एक वाइट वाली है वो। तो बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत मतलब बहुत लविंग है, अगर आप उनको बुलाएंगे वो आपके पास भागती चली जाएंगी, ऐसे बच्चे हैं ये लोग। डरते नहीं हैं किसी से, और बिल्कुल फ्रेंडली बिल्ली हैं, कुछ नहीं करेंगे आपको। और देखिए ना किस तरह खेल रही हैं इतनी क्यूट है ना, क्या कहते हैं आप लोग। और ये जो है लिली, इसको भी मैंने आपने देखा होगा 6 मंथ्स पहले, शी वॉज़ अ वेरी लिटिल किटन, और आज ये बड़ी हो गई माशाल्लाह से। इसको भी मैंने ही पाला है ये मैंने इनको ट्रेनिंग दी थी बाथरूम की, तो शुक्र है आ गए ट्रेनिंग, वरना तो बड़ा मुश्किल हो रहा था शुरू में। तो हर जगह इनको समझ ही नहीं आ रही थी कि करना किधर है, लेकिन माशाल्लाह से थोड़ा टाइम लगा उनको समझने में, लेकिन समझ गए कि भाई ये हमारे बाथरूम है और यहाँ पर हमें बाथरूम करना है। तो ये वाइट वाली भी वहीं आ गई थी, सोचा आप लोग को भी दिखाती हुई कर क्या रही है, क्योंकि ना इन लोग की ट्रेनिंग इतनी मतलब शुरू में ना इनको नहीं पता था कि करना क्या है, कहाँ करना है, किस तरफ करना है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा करके करते उनके साथ रखा, ये चीज़ें फिर बदला, मिट्टी बदली, और ये सारी चीज़ें ना करवा के फिर इन लोग को पता चल गया भाई ये हमारी जगह है। अगर आप लोग के पास बिल्लियाँ हैं तो काइंडली इस तरह की चीज़ें कर लिया करें। घर के अंदर भी आपको ट्रेनिंग देनी होगी फिर, वरना घर गंदा हो जाएगा। वरना मैं घर के अंदर नहीं रखती हूँ, मैं घर के मतलब बाहर गार्डन के एरिया या कोई और बाहर एरिया में रख देती हूँ। या इनका केज है, अपना घर बनाया हुआ है इनका मैंने छोटा सा ना, तो वहाँ जाके सो जाते हैं। तो इतना इन्जॉय कर रहे थे ना ये लोग, इन लोग को मैंने खाना खिला दिया था। और जब ये लोग एक्टिव होते हैं ना तो इसी तरह भागते हैं, उठते हैं, कूदते हैं इस तरह से करते हैं। मुझे बहुत याद आएंगी जब ये लोग बड़े हो जाएंगे ना, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, अगर बड़े हो जाएंगे तो मैं इनको कोई कैद करके नहीं रखती हूँ किसी भी बिल्लियों को। उनकी अपनी लाइफ है, वो जाना चाहें जा सकते हैं, रहना चाहें रह सकते हैं। मेरी काफ़ी बिल्लियाँ मेरे पास आती रहती हैं जिनको मैंने बड़ा किया, और ये लोग इसी तरह ना दरवाज़े के पास इंतज़ार करते हैं मेरा। तो बहुत प्यारे हैं, क्यूटू है क्यूटू। अभी मेरा नाम नहीं रखा, लेकिन इंशाल्लाह जल्द रखूँगी, क्योंकि रमज़ान भी आ गया था और मैं इनका ख्याल भी रख रही थी। इनकी अम्मी की जो डेथ हो गई थी, वो भी मेरी बिल्ली थी, मैंने इनको पाला था। तो इसकी बर्थ के बाद ना उसकी हालत थोड़ी सी काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो वो फिर बस चली गई अल्लाह के पास। और अल्लाह ताला ने मुझे 3 बच्चे दे दिए कि मैं इनका ख्याल रखूँ। तो इसी तरह ये लोग बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं मेरी ज़रा सी भी आवाज़ उनको पता चल जाएगी ना, मेरे पास भागे भागे आते हैं। चले जी, ये सुबह हो गई थी, तो मैंने सोचा आपको दिन में भी दिखाऊं, दोपहर में, कि किस तरह लग रहा है दोपहर में। ये इस तरह से काफ़ी पेंट वगैरह हो गए हैं कहीं कहीं, मैं आपको पूरी फिनिशिंग दिखाऊंगी इंशाल्लाह, ये देख रहे होंगे। अच्छा जी, दोपहर हो गई थी, मैंने सोचा शावर ले लेती हूँ, और फिर मैंने कपड़े इस्त्री कर ली थी। ये वाले कपड़े मैं पहनूँगी गर्मी बहुत हो गई, ये लॉन के कपड़े मैंने निकाले हैं, ये एडन रोप से मैंने लिया था। इनके फैब्रिक्स बहुत अच्छे होते हैं एडन रोप के। अगर आपने नहीं पहना ना एक बार भी, तो प्लीज़ ट्राई करिएगा। ये तो खैर मैंने 1-1.5 साल पहले लिया था, और ये मुझे 3 पीस सूट मिला था, और स्टिच्ड में लिया था मैंने। और बहुत ही इतनी अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं ना, मतलब फैब्रिक ऐसा आपको गर्मी भी नहीं लगेगी, गर्मियों में अगर आप पहनेंगे ना। तो इस तरह का ट्राउज़र था पहले, वो ख़राब हो गए थे, तो मैंने इसको मैचिंग करा के ब्लैक का एक ट्राउज़र ले लिया था, या तो आप दूसरा कलर भी ले सकते हैं।
चलो जी, फिर मिलते हैं आगे। आप प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो काइंडली आप कमेंट भी कर दिया करें, वरना तो मुझे लगता है मेरी वीडियो में सारे साइलेंट ऑडियंस हैं, देखना पसंद करते हैं काफ़ी लोग लेकिन बोलते कुछ नहीं है। तो आई वुड लाइक यू टू कमेंट ऑन माय वीडियो। हेलो गाइस, मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाह रही थी कि नमाज के वक्त अगर आपको नहीं पता कि सॉक्स पहनना बहुत ज़रूरी है औरतों के लिए, ठीक है, उसके बगैर आपकी नमाज सही से नहीं होगी, क्योंकि कंपलसरी है, आपने पढ़नी है। और मैं बस पहन लेती हूँ उसको, इस तरह से आपने पहनना है। और आपकी जो कोहनी है ना, ये झुकनी चाहिए। कोहनी जो होती है ना टांग की, झुकनी चाहिए। मैं समझती थी कि मस्जिद में जाके पहनना होता है, लेकिन मैंने अभी कहीं पढ़ा है और सुना भी है कि आपने घर में भी कभी भी नमाज़ पढ़ रहे हों आपने पहनना है, और ये चीज़ छुपी होनी चाहिए, ठीक है, जो हड्डी होती है ना हमारी। तो ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी। मैं बस नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ कि आप लोग ज़रूर नमाज के वक्त मोज़े पहन लिया करें, ठीक है। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। वीकेंड में मेरी भाभी ने एक इफ्तार पार्टी रखी थी अल-खरूबा में, बहुत ही अच्छी थी माशाल्लाह।